विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस चैनल पर आप अपनी विज्ञान विषय से संबंधित जानकारियाँ देखते हैं। जो आपकी विज्ञान विषय की पुस्तक है उसके सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर आपको इस चैनल पर प्राप्त होंगे। कुछ अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर पब्लिश किए जा चुके हैं, कुछ अभी पब्लिश किए जा रहे हैं। कक्षा 10वीं की जो विज्ञान पुस्तक है उस पुस्तक के अंदर से जो प्रश्न निकल कर आए हैं अभी हम भाग 1 में देख चुके हैं, या इसके पूर्व में जो वीडियो जारी किया गया था उसमें हम देख चुके हैं कुछ लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। कक्षा 10 विज्ञान का यह अध्याय 7 है, जीव जनन कैसे करते हैं। इस अध्याय से संबंधित अब हम आगे के प्रश्न देखते हैं। कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न, कुछ एक शब्द या वाक्य में प्रश्न के जो उत्तर हमें देने होते हैं, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, इस प्रकार के प्रश्न अब हम यहाँ इस भाग में देखेंगे। तो इससे संबंधित पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न, मुकुल द्वारा लैंगिक जनन किसमें होता है। पहला प्रश्न है, 4 विकल्प दिए गए हैं, अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम और लीरमानिया। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा मुकुल द्वारा लैंगिक जनन ईस्ट में होता है। दूसरा जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिम्बाहिनी। तो इसका सही उत्तर होगा शुक्रवाहिका। अगला जो बहुविकल्पीय प्रश्न, अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, मुकुलन, स्पोर द्वारा, द्विखंडन या बहुखंडन द्वारा। तो इसका उत्तर होगा जो सी ऑप्शन है, द्विखंडन द्वारा। प्रश्न चौथा है, परागकोश में होते हैं। 4 विकल्प जो दिए हैं, बाह्यदल, अंडाशय, अंडक और परागकण। तो इनमें से जो सही उत्तर होगा परागकोश में होते हैं परागकण। प्रश्न 5वां है, किसी कोशिका में आनुवांशिक संकेत निहित होते हैं। डीएनए में, आरएनए में, कोशिका द्रव्य में या राइबोसोम में। सही उत्तर जो होगा वह होगा डीएनए में। 6वां प्रश्न है, कोशिका के केंद्र में किस भाग में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड में, लाइसोसोम में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 7वां है, अमीबा तथा लेशमानिया में जनन किस विधि से होता है। तो इनमें जो जनन होता है वह द्विखंडन विधि द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम में जनन होता है, प्लाज्मोडियम में स्पोर द्वारा जनन होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रा एवं ईस्ट में प्रजनन किस विधि से होता है। तो जो 4 विकल्प दिए गए इन 4 में से सही विकल्प जो होगा वह होगा मुकुलन द्वारा। 10वां प्रश्न है बहुविकल्पीय, पुनरुद्भवन की प्रक्रिया किन जीवों में पाई जाती है। हाइड्रा एवं प्लेनेरिया, स्पायरोगायरा, हाइड्रा एवं प्लाज्मोडियम या प्लेनेरिया एवं प्लाज्मोडियम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह हाइड्रा एवं प्लेनेरिया में। अगला प्रश्न है, बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है। तो इसका सही विकल्प होगा राइजोपस द्वारा। निम्नलिखित में से आक्तबीजी पौधों के पुष्प के मादा जनन का भाग नहीं है। कौन इनमें से आक्तबीजी पौधों के पुष्प के मादा जनन का भाग नहीं है। तो वह पुंकेसर नहीं है। अगला प्रश्न, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया कहलाती है। तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्न रोगों में से कौन सा मैथुन के द्वारा फैलने या यौन जनित वाला रोग नहीं है। सिफिलिस, हेपेटाइटिस, HIV, एड्स या गोनोरिया। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर हेपेटाइटिस। अब आगे हम देखते हैं कुछ रिक्त स्थान। रिक्त स्थान यहाँ पर दिए गए हैं। पहला रिक्त स्थान है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को खालिस्तान कहते हैं। तो यहाँ जो हम रिक्त स्थान पूर्ति करेंगे वह निषेचन से करेंगे। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। अगला है, यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया पर परागण कहलाती है। तीसरा है, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक कहते हैं। चौथा है, जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एकलिंगी कहलाते हैं। अगला है, यदि परागकणों का स्थानांतरण एक पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प के वर्ती कागर पर होता है तो यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। अगला है, किसी पौधे के बीज से भावी जड़ का निर्माण मूलांकुर भाग से होता है। 7वां है, किसी पौधे के बीज से भावी तने का निर्माण प्रांकुर भाग से होता है। 8वां जो रिक्त स्थान है वह है, जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू होती है, जनन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं, किशोरावस्था की इस अवधि को यौवनारंभ कहा जाता है। अगला रिक्त स्थान है, मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। अब 10वां जो रिक्त स्थान है वह है, मनुष्य के शरीर में अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। 11वां है, मनुष्य में शुक्राणु उत्पादन एवं यौवन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। 12वां है, भ्रूण को मां के उदर से पोषण प्लेसेंटा नामक संरचना से प्राप्त होता है। 13वां है, मादा एवं गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक
अपरा या प्लेसेंटा कहलाता है। 14वां है मनुष्य में वृषण कोष में पाए जाते हैं। 15वां रिक्त स्थान है मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। और 16वां है अपुष्पी पादपों में अलैंगिक जनन होता है। अब यहाँ पर जोड़ियाँ दी गई हैं, कुछ जोड़ियाँ हम देख लेते हैं। स्तंभा इनका सही जो जोड़ी हमें मिलान करना है, तो आप देखें यहाँ सही जोड़ी हम देखते हैं नर युग्मक, इसका जो सही शब्द से मिलान होगा वह होगा शुक्राणु। मादा युग्मक अंडाणु, पादप का लैंगिक भाग पुष्प, हाइड्रा में प्रजनन, कलिकायन या मुकुलन और स्वपरागण द्विलिंगी पुष्पों में। अगली जो सही जोड़ी है डीएनए की प्रतिकृति, कोश का विभाजन, जनन के प्रकार लैंगिक एवं अलैंगिक, लैंगिक प्रजनन मनुष्य में और एक लिंगी जनन पपीता तरबूज इसके उदाहरण होते हैं। अमीबा में प्रजनन द्विखंडन द्वारा होता है। वृषण कोश में पाए जाते हैं। आगे और हम जोड़ियाँ देखते हैं। भ्रूण पोषण, प्लेसेंटा, शुक्राणु उत्पादन वृषण कोश में, गर्भधारण रोकने हेतु कॉपर्टी, पर परागण कीट द्वारा प्लाज्मोडियम बहुखंडन, कायिक प्रवर्धन ब्रायोफिलम में होता है, मुकुलन हाइड्रा में होता है, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, मादा हार्मोन एस्ट्रोजन होता है। इस प्रकार से यहाँ हमने ये जोड़ियाँ देखी। अब आगे देखते हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है। प्रश्न है पहला, पुष्प के कितने भाग होते हैं? उत्तर होगा 4। अगला प्रश्न है मानव में निषेचन कहाँ होता है? इसका उत्तर होगा फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में। तीसरा प्रश्न है बीजांड से किसका निर्माण होता है? तो उत्तर होगा बीज का। चौथा प्रश्न है प्लेसेंटा किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा प्लेसेंटा या अपरा। गर्भाशय तथा भ्रूण के मध्य बनने वाली नली नुमा संरचना प्लेसेंटा कहलाती है। पुनरुत्थ भवन किसे कहते हैं? तो पुनरुत्थ भवन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है इसमें जीव का शरीर कई भागों में टूट जाता है, प्रत्येक भाग नए जीव का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा इसमें नर व मादा युग्मक के बिना नई संतति का निर्माण होता है। 7वां प्रश्न है लैंगिक जनन किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा इसमें नर व मादा युग्मक नई संतति के निर्माण में भाग लेते हैं। 8वां प्रश्न है मादा हार्मोन के नाम लिखिए। तो यहाँ मादा हार्मोन के नाम है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। 9वां प्रश्न है नर हार्मोन के नाम लिखिए। तो नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। 10वां प्रश्न है रजोधर्म की अवधि कितने दिनों की होती है? तो इसका उत्तर होगा 2 से 8 दिन। 11वां प्रश्न है भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? उत्तर होगा प्लेसेंटा द्वारा। 12वां प्रश्न है मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया कहाँ होती है? उत्तर होगा वृषण में। 13वां प्रश्न है मनुष्य में अंडाणु जनन क्रिया कहाँ होती है? उत्तर होगा अंडाशय में। 14वां प्रश्न है जब कोई कोशिका का जनन करती है तो उसके डीएनए का क्या होता है? उत्तर होगा भिन्नता आ जाती है। प्रश्न 15वां युग्मनज किसे कहते हैं? उत्तर होगा नर तथा मादा युग्मक के संलयन से बनी रचना युग्मनज या जाइगोट कहलाती है। प्रश्न 16वां है मानव वृषण का एक कार्य लिखिए। इसका एक कार्य होगा शुक्राणुओं का निर्माण करना। 17वां प्रश्न है गर्भ निरोधन की एक विधि का नाम लिखिए। तो उत्तर होगा कंडोम। 18वां प्रश्न है एक विषाणु जनित यौन रोग का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा एड्स। 19वां प्रश्न है ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किस विधि से होता है? तो इसका उत्तर होगा पत्तियों द्वारा। अब आगे हम देखते हैं कुछ सत्य असत्य बताना है हमें। कुछ वाक्य दिए गए हैं, वाक्य बताना है सत्य है असत्य, तो उसके सामने आप सत्य लिखेंगे और असत्य लिखेंगे। पहला जैसे वाक्य प्रजनन के द्वारा जीव नए जीव का निर्माण करता है, यह वाक्य सत्य है। जनन की मूल घटना डीएनए की प्रकृति बनाना है, यह वाक्य सत्य है। पुष्प में नर और मादा युग्मकों को उत्पन्न करने वाले भाग परागकोश और अंडाशय हैं, यह वाक्य भी सत्य है। और अगला जो वाक्य प्लेनेरिया में पुनरुत्थ भवन की क्रिया नहीं पाई जाती है, यह वाक्य असत्य है। 5वां है राइजोपस में जनन संरचना बीजाणु होती हैं, यह वाक्य सत्य है। 6वां है टेस्टोस्टेरोन महिलाओं में यौवनारंभ के लक्षणों को नियंत्रित करता है, यह वाक्य असत्य है। 7वां है डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, यह वाक्य सत्य है। 8वां है हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाता था, प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, उसे पुनरुत्थ भवन कहते हैं, यह वाक्य भी सत्य है। 9वां है निषेचन के तुरंत बाद युग्मनज बनता है, यह वाक्य असत्य है। 10वां है बहुविखंडन की प्रक्रिया अलैंगिक जनन की है, तो यह वाक्य सत्य है। 11वां है एक लिंगी पुष्पों में स्वपरागण होता है, यह वाक्य सत्य है। 12वां है द्विलिंगी पुष्पों में स्वपरागण अथवा परपरागण कुछ भी हो सकता है, यह वाक्य सत्य है। 13वां वाक्य है कोशिकीय जीवों में लैंगिक जनन होता है, यह वाक्य असत्य है। और अगला जो वाक्य है निषेचन के तुरंत बाद शुक्राणु बनते हैं, यह वाक्य असत्य है। 15वां है मनुष्य एक लिंगी जंतु है, यह वाक्य सत्य है। और 16वां है मनुष्य द्विलिंगी जंतु है, यह वाक्य असत्य है। अगला हम देखते हैं मनुष्य में अंडाशय की संख्या 1 होती है, यह वाक्य भी असत्य है। जीवों में आकार परिमाण आदि में परिवर्तन जीवों में वृद्धि कहलाती है, यह वाक्य सत्य है। तो इस प्रकार हमने देखा अध्याय 7 जीव जनन कैसे करते हैं से संबंधित कुछ
शॉर्ट क्वेश्चंस, सत्य असत्य और जोड़ियाँ यहाँ पर हमने देखी, रिक्त स्थान भी देखे और बहुविकल्पीय प्रश्न भी देखे। यहाँ ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें आप तैयार करके अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। इन प्रश्नों को आपको तैयार करना है क्योंकि यह प्रश्न अध्याय के अंदर से निकाले गए हैं और जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं CBSE पैटर्न पर आधारित, वह प्रश्न अध्याय के अंदर से ही पूछे जाते हैं। तो अब अध्याय में ऐसा कोई भाग नहीं बचता जहाँ से इन प्रश्नों को ना निकाला गया हो। तो आप इन प्रश्नों से अपने परीक्षा की तैयारी करें, इन्हें लिखें, याद करें, समझें, अध्याय को भी समझें और फिर देखें कि यह प्रश्न आपको कितने काम आने वाले हैं। तो आप अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर भी इसी प्रकार से प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही अगले अध्यायों के प्रश्न के उत्तर यहाँ पर पब्लिश किए जाएंगे वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।